IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नाम तो जरूर सुना होगा और ये नाम सुनते ही आपके मन में करोड़ों के पैकेजेस और इसको पाने के लिए लाखों लोगों का एग्जाम देना और उसमें से बस 1% लोगों का सिलेक्ट होना। और IIT से पास आउट हुए बड़े बड़े एलुमनी, गूगल के CEO, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO, PR हेड और भी कई सारी फील्ड्स में। बट क्या सच में IIT जिन चीज के लिए बना था, जिस पर्पस के लिए था, वो पर्पस फुलफिल हो रहा है? क्या कुछ सालों से IIT डिग्रेड हो रहा है? इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस मुद्दे पर आने से पहले जाते हैं कुछ समय में पीछे। IIT ने अपनी शुरुआत 1950 और 60s में की थी और जो पहला IIT इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था वो था IIT खड़गपुर। और उसके बाद से धीरे धीरे बाकी देश के हिस्सों में भी IITs खुलती गई। IITs बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और भी कई सारी IITs बनती गई। और जैसे जैसे IITs बनती गई इसका क्रेज भारत में बढ़ता गया क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देता है। IITs को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सकें। और इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है IITs को अपने फंड से, अपने इनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देके। पर क्या सच में जिस पर्पस के लिए IITs बना था वो हो रहा है? और आज के टाइम पे क्या दिक्कत है इस IIT जुड़े हुए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। IITs के साथ वन ऑफ द मेजर इशू है उनकी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स और उस सीट्स को पाने के लिए लाखों स्टूडेंट्स का कंपटीशन। जी हाँ, एक डाटा के अनुसार लगभग हर साल 10 से 12 लाख लोग IITs में घुसने का एग्जाम देते हैं जिसके 2 लेवल्स होते हैं, JEE मेंस एंड JEE एडवांस। पर बस 10 से 12 हजार लोगों को सिलेक्शन या कैसे को सफलता मिलती है और उसमें भी एक रिजर्वेशन सिस्टम है जिसकी वजह से कई सारे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि वो टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना डिजर्व करते हैं या कुछ कमी की वजह से या कुछ मार्क्स की कमी की वजह से वो उस चीज को नहीं पा पाते, जिसकी वजह से उन बच्चों के अंदर एक लो कॉन्फिडेंस, एक दूसरे को कंपेयर करने की भावना और फील करना कि हम वर्थ इट नहीं है, ये डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और इसकी वजह से सुसाइड रेट्स और पता नहीं हर साल खबर आती है कि कभी कोटा से या कभी जो भी इंस्टीट्यूट्स के बच्चों में या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि उनमें डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, कंपटीशन का डर, इनकी जैसे पूरे इंडियन सोसाइटी में एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुका है। जो एक पर्पस था कि हमको रिसर्च ओरिएंटेड बच्चे जो एक अलग थिंकिंग कर पाए, वो सब बहुत पीछे छूट चुका है। अब बस बच्चों में बस एक रेट रेस है कि हमको किसी भी तरह IIT में घुसना है और इस चक्कर में बच्चों के अंदर की कैपेबिलिटीज, बच्चों का एक टीनेज वो खराब होता जा रहा है। और इसका मेजर इशू है स्पेशली साइंस स्ट्रीम में, वो है IITs। अगर जो बच्चे तैयारी करते हैं, चलो किसी भी तरह कंपटीशन निकाल के स्टूडेंट IITs में घुस भी जाए तो यहाँ पे रेट रेस रुकती नहीं है। यहाँ भी एक रेस लगी पड़ी है, किसके लिए? प्लेसमेंट्स के लिए। प्लेसमेंट्स के लिए रेस करना या उसके लिए तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, बट IITs वर मेंट फॉर रिसर्च, फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। जो पिछले कई सालों में देखा गया कि वो बहुत ही ज्यादा आया नहीं है IITs की तरफ से, इवन टॉप IITs में भी बस सब बच्चे IITs में घुसते हैं और एक ही गोल लेके आते हैं, हमें प्लेसमेंट या स्टार्टअप्स। आपको एक जान के हैरानी होगी कि जब इसरो का चंद्रयान मिशन था उसमें एक भी IIT नहीं था। क्यों? क्योंकि IITs रिसर्च की तरफ जा ही नहीं रहे। इंडिया में बस एक इंस्टीट्यूट है जो प्रॉपर रिसर्च करता है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसके अलावा IITs का जो मेन पर्पस था, गोल था, वो फुलफिल नहीं होके बस एक मशीन बन चुकी है कि आओ IIT में प्लेसमेंट की तैयारी करो, प्लेसमेंट लेके निकलो। और वो भी प्लेसमेंट लेके इंडिया में नहीं, जो हमारे देश के क्रीम स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, USA। इसको कहते हैं ब्रेन डैमेज, कि जो इंडिया का बेस्ट ब्रेन है वो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इंडियन रिसोर्सेज से पढ़ के, IIT से पढ़ के वो मैक्सिमम किसके लिए काम कर रहा है? USA कंपनीज के लिए या यूरोप कंपनीज के लिए। इंडिया के लिए बहुत कम कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये भी एक इशू बन चुका है IIT से खुद के सिस्टम में, या कह सकते हैं इंडिया की इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे वन ऑफ द मेजर इशू है वो है आउटडेटेड सिलेबस। जी हाँ, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी भी बहुत ही पुराना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है जिसकी जो रिलेवेंसी है आज की टेक्नोलॉजी या रिसर्च फील्ड से बहुत कम है। अगर किसी बच्चों को कुछ अलग से पढ़ना है तो पढ़ने का उसके ना पास समय है ना टाइम है, क्योंकि उसको अपने सिलेबस को कवर करना, अपना एग्जाम देना, अपनी CGPA मेंटेन करनी और वही बेसिक जो चीजें होती है प्लेसमेंट के लिए वो तैयार करके निकलना है। मतलब जो एक इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक क्रिएटिव होगा, वो कुछ नया क्रिएट करेगा, वो बहुत ही कम हो गया है। बच्चे बस 2-3 ही पाथ फॉलो कर रहे हैं, या तो प्लेसमेंट्स में जा रहे हैं, या तो हायर एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, या तो अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये सब में भी बच्चे हमारे देश के हैं, बट इंडिया को अभी जरूरत है रिसर्च की। जैसे USA, चाइना, ये हमसे आगे क्यों है? क्योंकि इनके पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से बच्चे बहुत अच्छे रिसर्च निकाल रहे हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। बट इंडिया में बच्चे रिसर्च और इससे ज्यादा वैल्यू करते हैं प्लेसमेंट्स को, कि हमें बस प्लेसमेंट निकालने हैं। और ये माहौल IITs की खुद की इकोसिस्टम की वजह से भी काफी हद तक है। मैंने आपको बताया इश्यूज, बट मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस जो एक्सपर्ट्स कहते हैं और जो हमको लगता है जो होने चाहिए। सबसे पहला तो कि IITs के अंदर सीट्स बढ़नी चाहिए जिससे और भी जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिल पाए। दूसरा, जो कि अब आउटडेटेड सिलेबस है या जो भी आउटडेटेड मेथड्स हैं उनको चेंज करके इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से, रिसर्च फील्ड की नीड्स के हिसाब से सिलेबस और वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस लानी चाहिए, तभी बच्चे थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड और इंडिया के लिए कुछ करना चाहेंगे। तीसरा, कि बच्चों को डाइवर्स सब्जेक्ट्स चूज करने का ऑप्शन मिले, कि वो जिस तरह के सब्जेक्ट पढ़ना चाहे थोड़ा उनको वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले। बिल्कुल ऐसा फिक्स ना रहे कि ये बच्चा CSE का तो CSE में रहेगा, ये मैकेनिकल का। मतलब ऑफ कोर्स बच्चे बाहर की तरफ से तैयारी तो करते हैं, बट एक कॉलेज में भी इकोसिस्टम होना चाहिए डाइवर्स सब्जेक्ट्स का, जिससे बच्चे अपनी रिसर्च फील्ड से अपनी नीड के हिसाब से पढ़ पाए। गवर्नमेंट को और इससे कंसर्न अथॉरिटीज को इस मुद्दे पे जल्द से जल्द स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि उन्हें समझना होगा कि IITs और अदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक नेशनल इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे एक अच्छा इकोसिस्टम, अगर अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छा माहौल बनाएगा तो उससे देश की ग्रोथ को भी फायदा होगा और देश की भी टेक्निकल फील्ड्स
ग्रो होंगी और हमें किसी और देश पे टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आज से हम काम करेंगे तो आज से 10 से 12 साल बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। इसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।